हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कपिल कॉमर्स क्लासेस। सो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन हम लोग का चल रहा है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं थर्ड यूनिट, और उसमें हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब हर एक की हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में ईजीली उसको समझ भी पाएँ और कर भी पाएँ, मतलब अटेम्प्ट कर पाएँ आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में हम लोग ले रहे हैं प्रोसेस, कॉस्टिंग और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोग थोड़ी बहुत आप लोग इससे अवेयर होंगे, बिकॉज आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कॉस्ट अकाउंट में दैट व्हाट इज प्रोसेस, है ना। प्रोसेस क्या होता है या प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है कि जनरली अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ एक प्रोसेस से गुजर के आपका प्रोडक्ट रेडी होता है ना, जैसे एक प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस में गया, फिर सेकंड से थर्ड में गया, है ना। तो इस टाइप का अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, तो उस केस में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको क्या बनाने पड़ेंगे, जो भी आपके मटेरियल है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जनरली जो हम कोई भी कॉस्टिंग करते हैं या कोई भी एंट्री या पोस्टिंग करते हैं एज अ लेजर, उसे हम क्या करेंगे इसमें शो करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है। मीनिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस बिफोर कंप्लीशन। क्या है, कंप्लीट मतलब फिनिश गुड्स होने से पहले ही वो बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है ना। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब एक ही टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, बार बार मशीन चल रही है, कट रही है, चल रही है। आप लोगों ने अगर कोई ऐसे होंगे जिन्होंने फैक्ट्री देखी होंगी या जिनके खुद के बिजनेस होंगे, तो वो ये चीज़ बहुत इजीली समझ सकते हैं कि प्रोसेस में क्या होता है। जैसे एक चीज़ से प्रोसेस होके दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हुई, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, वो प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता रहता। तो इसका ये फॉर्मेट है, नॉर्मल फॉर्मेट है इसका ये। इसमें यूनिट्स आ गई आपके, एक साइड तो यूनिट्स आ जाएंगी और एक साइड क्या आ जाएंगे, आपके अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं इनपुट। आपने जो भी चीज़ उसमें डाली है, मतलब जो भी चीज़ इन द सेंस जो भी आपने मटेरियल डाला है, रॉ मटेरियल, वो क्या होगा, आपका इनपुट होगा। ठीक है, अब जाके इसमें जो भी खर्चे लगते हैं, लाइक डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कोई, या अदर एक्सपेंसेस, उन्हें क्या लिखेंगे अपन, डीआर साइड। जनरली हम सारे एक्सपेंसेस लिखते भी किस साइड है, डीआर साइड ही लिखते हैं। तो उन्हें कहाँ लिखेंगे हम सारे एक्सपेंसेस को, डीआर साइड। अब बात आती है सीआर साइड। सीआर साइड में आता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में आप देखेंगे तो मैंने यूनिट्स में तो राइट कर रखा है और अमाउंट में कर रखा है क्रॉस। रीज़न इसका ये है कि नॉर्मल लॉस की यूनिट तो क्या है, कंपलसरी है, लेकिन अमाउंट कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने मटेरियल लॉस में ये चीज़ पढ़ी भी है कि अगर यूनिट्स आपको देता है और उसको सेल करते हैं, जब तो हमारी मतलब रियलाइज होती है वो, तो उसमें हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने नोट्स में यही देखा है, जो भी हमारे लॉसेस होते हैं उनको अगर अपन रियलाइज़ करते हैं, जैसे अपन स्क्रैप में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई ऐसा आइटम इसको हम सेल कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है उस कंडीशन में, कम हो जाती है। बट अगर हम उसे सेल करें तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जब सेल करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम सिर्फ यूनिट्स कम करेंगे, अमाउंट नहीं। ठीक है, अब इसके बाद कोई सेल ऑफ स्क्रैप है अलग से, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट है। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन क्या है, सॉरी एबनॉर्मल गेन क्या है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो हमारी लापरवाही की वजह से होता है। अच्छा, नॉर्मल लॉस, पहले तो नॉर्मल लॉस समझते हैं। नॉर्मल लॉस क्या है, जो जनरली नेचुरली होता है, मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था आपको मटेरियल के टाइम पे, जैसे पेट्रोल है, उसका हमें पता है कि वो उड़ता ही है, तो हमें पता है कि वो उड़ेगा, तो वो क्या है, नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर हमने लापरवाही कर दी, हमने उसे उसको खुला छोड़ दिया या उस पर ध्यान नहीं दिया, और हमने सोचा था जो लॉस उससे ज़्यादा अगर लॉस हो गया,
मतलब एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, कि हमारी लापरवाही से हमें पता था कि 1000 यूनिट अगर हम डाल रहे हैं इसमें, हमें पता है कि 100 यूनिट हमारी खराब होंगी। एक तरफ तो ये है कि आपने एफर्ट्स लगाए और उस 100 यूनिट को भी कम कर लिया। 100 की जगह वो कितनी यूनिट्स रह गई, 50 यूनिट रह गई जो हमारी खराब हुई। 50 का हमें क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। लेकिन हमें पता था कि 100 यूनिट हमारी खराब होगी, हम थोड़े से लापरवाह हो गए, हमारा वो लॉस हो गया ज़्यादा, 150 हो गया, तो वो कंडीशन हो गई आपकी एबनॉर्मल लॉस। एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से ज़्यादा होते ही वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों की ही यूनिट और अमाउंट दोनों ही कंपलसरी है, चाहे यूनिट्स हो चाहे उसके अमाउंट, दोनों ही कंपलसरी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ना तो यूनिट्स देगा ना ही अमाउंट देगा। किसी किसी को क्वेश्चन में यूनिट्स दे सकता है, बट मैक्सिमम टाइम आपको यूनिट्स भी निकालनी पड़ेगी और अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। यूनिट्स तो हम डिफरेंस से निकाल लेंगे, बट अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला ये है, बैलेंस ऑफ अमाउंट, मतलब डीआर और सीआर का जो भी बैलेंस आता है वो माइनस करेंगे, और सॉरी डिवाइड करेंगे उसको इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से। मतलब एक तरह से डीआर सीआर का ही डिफरेंस हो गया, अमाउंट का डिफरेंस, ये अमाउंट का डिफरेंस और यूनिट्स का डिफरेंस। तो यूनिट सिर्फ दो ही आएंगी, इनपुट और आपकी नॉर्मल लॉस वाली, बाकी और कोई यूनिट्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस से जो आएगी उससे क्या आएगा हमारे पास, एक तरह से हम अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, रेट पर यूनिट, है ना। नॉर्मल है ये चीज़, हमें पता ही है कि अगर अमाउंट को डिवाइड करेंगे यूनिट से तो क्या आएगी, रेट पर यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू। अब आपकी कितना लॉस हो रहा है कितना गेन हो रहा है, आप उसको क्या कर दो, उसी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लो या उसी के अकॉर्डिंग उसको लिख लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अपन कई बार आपको वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कई बार ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाता है ना। तो उसके लिए क्या यूनिट होंगी, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस। ये आपको वैल्यूज दी हुई होंगी कॉस्ट की और आउटपुट की, तो आपको क्या करनी है, डिवाइड करके निकालनी है उसकी वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अभी अपन ने बात ही करी थी, एबनॉर्मल गेन भी ऐसे ही निकालते हैं अपन। लास्ट हमारा टॉपिक, एक मेन जो टॉपिक है वो आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला, ये वाला जो ये हमारा मेन टॉपिक है। ये प्रोसेस का तो अभी तक आप पढ़ के आ चुके हैं, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ लिया था नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इसके अकाउंट जो भी है, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। एक स्टेप आपको और आगे इसमें भरनी है जो कि है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है, देखिए, इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड and at the end of the period some units must remain in the unfinished stage in the production process, which is called WIP. Evaluation is a difficult task because there is less work on the sources and more on some. In such situation converting the incomplete production into its equivalent completed units. ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी नहीं कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक बार में ही क्या हो जाए, फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। तो उस केस में क्या होता है, एंड ऑफ द पीरियड आपके अगर मान लो WIP है तो आपको कितने का WIP है इसको कैलकुलेट करना ही एक तरह से क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए ही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का जन्म हुआ। आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को आप एक तरह से समझ लो कि प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट मान लिया आपने या फिर स्टॉक के इक्विवेलेंट मान लिया, नाम से ही पता चल रहा है ना। नेम इम्प्लाइज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्शन। किसके इक्विवेलेंट है, प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट। अपन इसको मान के इसका जो भी इसकी कॉस्ट आती है वो निकालते हैं। अभी तक तो आपको सीधी सीधी चीज़ दे रहा था, रॉ मटेरियल दे दिया था, लेबर, एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, ये सारी चीज़ें पकी पकाई थी।
अब WIP अगर आपको देगा तो आपको उसकी कॉस्ट निकालने के लिए कुछ एक स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट स्टेप आता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का अकाउंट, मतलब स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप निकाल लेंगे तब आप निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से आप क्या निकाल लेंगे, आपके WIP की यूनिट्स, ठीक है, मतलब जो भी टोटल यूनिट्स है वो। देन कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि हमें चाहिए ही क्या, कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट आएगी, वैल्यूज आएंगी, तभी तो अपन उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, जब भी तो WIP की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड यूनिट क्या रहेगी, वैल्यूएशन ऑफ WIP एंड एबनॉर्मल लॉस। जो भी WIP है और एबनॉर्मल लॉस है, दोनों का ही कैलकुलेशन या वैल्यूएशन सेम तरीके से होगा, ठीक है। मतलब जो भी यूनिट आएगी आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, एंड देन प्रोसेस अकाउंट जो लास्ट में हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप से फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो WIP, ठीक है। और लास्ट में एक ओपनिंग, मतलब ये कुछ एक आपके पास अगर बैलेंसेस दिए हुए हों ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसके लिए 3 मेथड है, लीफो, फीफो और एवरेज कॉस्ट मेथड। लीफो, फीफो और एवरेज कॉस्ट मेथड का क्या होता है, फीफो में क्या होता है, अच्छा लीफो में क्या होता है पहले तो ये बताओ। फीफो तो अभी हमने मटेरियल लॉस में पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले सॉरी जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। और जनरली लीफो मेथड यूज में कब आता है, जब आपकी प्राइसेस क्या हो रही हो, हाई हो रही हो। आपको पता है आपके पास रखा हुआ माल, जो पहले का माल है वो तो 5000 का ही है, लेकिन अभी जो आप बना रहे हो उसकी प्राइसेस हाई हो रही, 10,000 हो रही है, तो आप क्या चाहोगे, पहले 5000 का माल निकालोगे कि 10,000 का माल निकालोगे। हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारा 10,000 का माल पहले निकले, है ना। तो इस केस में मतलब जनरली लीफो मेथड तभी यूज में आता है जब आपकी प्राइसेस क्या हो रही होती हैं, फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो रही। ओनली इन दैट केस वी विल यूज लीफो मेथड, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इन दिस मेथड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड कॉस्ट आर मर्ज विद द प्रोडक्शन। मतलब जब अपन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं तब उसमें अपन लीफो, फीफो में तो क्या होता है अलग अलग कर देते हैं, ओपनिंग की अलग, देन ड्यूरिंग द परचेज जो हमने करी उसकी अलग। लेकिन इस वाले केस में एवरेज में दोनों को मर्ज कर देते हैं, मतलब यूनिट्स क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, और यूनिट के साथ साथ अमाउंट भी मर्ज हो जाता है ना। जैसे अपन यहाँ पे कह रहे हैं एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, नहीं, in this method the opening inventory of WIP and cost are merged with the production and cost of the current period, दोनों क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ यूनिट कंप्लीटेड एंड यूनिट इन प्रोग्रेस। मतलब दोनों के कंबाइंड से अपन क्या निकालते हैं, रेट पर यूनिट निकालते हैं। मतलब यूनिट्स भी हमने ऐड कर दी और अमाउंट भी ऐड कर दिया, ओपनिंग का और ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारे खर्चे हुए उसका। लीफो फीफो में तो क्या करोगे, सेपरेट करोगे। फीफो में ओपनिंग पहले लोगे देन ड्यूरिंग द ईयर लोगे, लीफो में लास्ट पहले लोगे देन उसके बाद ड्यूरिंग वाले को लोगे। लेकिन एवरेज में क्या लीफो क्या फीफो, हटो, दोनों का क्या करना है, मर्ज करना है, दोनों का टोटल करके इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है।
चलिए जब तक अपन क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। वैसे स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि आप हमारे चैनल को कपिल कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। कोई भी आपके क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। देन आपको कैलकुलेट करना है, एक मिनट, देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर यूनिट, देन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP एंड वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये 3-4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपनिंग WIP। आपको ओपनिंग WIP दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3000 यूनिट्स, ठीक है। ये ओपन हो गया। थ्री 3000 यूनिट्स आपको दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीटेड फॉर मटेरियल्स 100%। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो भी ओपनिंग मटेरियल होगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल 100% लगा हुआ होगा, ये चीज़ एग्जेम्प्ट है। लेबर और ओवरहेड क्या होंगी, कम होगी, 100% नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेबर और ओवरहेड क्या होंगी, कम होंगी। रीज़न, अगर वो भी 100% होती तो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर ही नहीं हो जाते फिर वो, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि WIP की मटेरियल तो क्या होगी 100% और लेबर ओवरहेड क्या होंगे, उससे कम परसेंटेज पे होंगे, ठीक है। क्या कहता है देखिए, 3000 यूनिट्स है, कंप्लीटेड आपकी है, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर 60% है, ओवरहेड भी 60% है। कई बार आपको क्वेश्चन में अगर परसेंटेज सिमिलर दी है लेबर की एंड ओवरहेड की, तो आप दोनों को कंबाइंड भी बना सकते हो इनके कैलकुलेशन के लिए। प्रोसेस में तो अलग अलग होंगी, प्रोसेस अकाउंट में तो, लेकिन यूनिट्स की कैलकुलेशन के लिए आप दोनों को कंबाइंड कर सकते हो, और चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना, आप लोगों की चॉइस है। इनपुट इन प्रोसेस 12,000 आपको अमाउंट दिया हुआ है, एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस 12,000 यूनिट्स, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, क्लोजिंग WIP 3000, कंप्लीटेड फॉर द मटेरियल 100% मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड 50%। अब अगर देखें तो लेबर एंड ओवरहेड की चाहे ओपनिंग में हो क्लोजिंग में हो, दोनों की सिमिलर परसेंटेज दी है, तो अपन दोनों को कंबाइन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस आपको दिए हुए हैं, ओवरहेड दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, प्रिपेयर करना है B अकाउंट अंडर बोथ दी मेथड, बोथ मेथड, FIFO मेथड और एवरेज मेथड, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमने ओपनिंग में कितनी लगाई है, 3000 यूनिट्स, ठीक है। 12,000 यूनिट्स हमने टोटल बनाई, है ना, दैट मीन्स कि हमने टोटल कितनी बनाई, 15,000 यूनिट्स हम बना चुके। 3000 यूनिट्स क्या कह रही है, आपकी क्लोजिंग है, और 12,000 यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। 12,000 क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर, और 3000 हमारी क्लोजिंग है। तो हमारी टोटल कितनी यूनिट्स बन गई, 15,000 यूनिट्स है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग WIP, ये इसका फॉर्मेट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, ये ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपके रहेंगे इनपुट यूनिट्स, देन पर्टिकुलर्स, देन यूनिट्स, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के आपको पार्ट्स डिवाइड करने हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, है ना। लेबर ओवरहेड के परसेंटेज सेम है तो दोनों को कंबाइन कर लो, डिफरेंट है तो दोनों को सेपरेट कर लो, क्लियर। चलिए सबसे पहले इनपुट लिखेंगे, यूनिट्स कितनी है हमारी ओपनिंग की, 3000।
ओपनिंग लिख लिया, यूनिट्स यहाँ पे भी वही आएंगे। अच्छा एक और चीज़, ओपनिंग WIP की जो यूनिट्स है, जितना मतलब वर्क हो चुका है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ओपनिंग का मान लो अगर आपका 70% काम हो चुका है तो यहाँ पे हम 30% काम करेंगे, 70% मत ले जाना। कितना काम करेंगे? 30%, क्योंकि 70% काम अपन कर चुके हैं, ओपनिंग का है। ओपनिंग से मतलब कि पहले का आया हुआ है, पहले का आया हुआ है ना, तो पहले 70% काम हो चुका है, तो अब अपन कितना काम करेंगे? 30% ही करेंगे। अब आप ऐसे 70% कर दोगे, 70% तो ऑलरेडी हो चुका है, 30% और करेंगे, है ना। तो ओपनिंग की अपन मटेरियल तो लेंगे नहीं, क्योंकि मटेरियल तो ऑलरेडी 100% है, उसका तो क्या ही लोगे आप, है ना। ये कितना है? 60% है, तो अब अपन कितना परसेंट और लेंगे? 40% लगाएंगे। और 40% भी किसका? 3000 यूनिट्स का। जो 3000 यूनिट्स हमने लगाई है ओपनिंग की, उसका अपन 40% लेंगे, कितना? 1200। क्लियर हुआ पॉइंट कि ऑलरेडी हमारा 60% वर्क काम हो चुका है, क्योंकि ओपनिंग की है, वो पहले से आ रही है, मतलब लास्ट मंथ से या लास्ट पीरियड से आ रही है हमारे पास, तो ऑलरेडी 60% वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो हमें कितना और करना है? 40% और वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हमने फुल्ली प्रोसेस कितना अपन ट्रांसफर कर रहे हैं? 12000 ट्रांसफर कर रहे हैं। और हमारा मेथड कौन सा है? फीफो मेथड। टोटल 12000 यूनिट हमने क्या करी है? ट्रांसफर करी, जिसमें से 3000 हमारी क्या होंगी? पहले की, मतलब ओपनिंग की होंगी। फीफो में पहले वाली लेंगे सबसे पहले, देन ड्यूरिंग द ईयर कितनी होंगी? 9000। तो 9000 हमारी फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स होंगी। यहाँ पे 12000 लिखे, 15000 टोटल इक्वल करेंगे। 100% मटीरियल, 100% ही लेबर ओवरहेड ट्रांसफर कर रही है दूसरे प्रोसेस में। दैट मीन्स कि 100% ही मटीरियल है, 100% ही लेबर है, और 100% ही ओवरहेड है, ठीक है। क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP के लिए हमें कह रहा है 3000 हमारे क्लोजिंग WIP है। अब कितना कितना है परसेंट है? देखें, मटीरियल तो 100% ले लेंगे अपन, 100%, और इसका 50% यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। टोटल यूनिट्स निकालें, कितनी आती है? 12000 मटीरियल, और लेबर और ओवरहेड की 11700, 11700। ये रेट पर यूनिट निकालते टाइम दोनों को अलग अलग निकालना, एक ही मत निकाल देना, है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सेकेंड स्टेप आता है कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट्स तो हमने निकाल ली, क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। अमाउंट के लिए हमारे पास 3 अमाउंट है, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटीरियल का अमाउंट हमें यहाँ दिया हुआ है ही, ये रहा 1,42,500। मटीरियल वेजेस 90,000 एंड ओवरहेड 45,000, ठीक है। ये अमाउंट है। यूनिट्स हमने निकाल ही ली, 12000, 11700, 11700, क्या कर दो? डिवाइड करके रेट पर यूनिट इनकी निकाल लेंगे। कितनी आ गई? 23.413, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? क्लोजिंग WIP। ओपनिंग की तो हमें पता ही है, ओपनिंग की तो उसने दे रखी है हमें 7500, 4500 एंड 2250। ओपनिंग की तो दी हुई है, किसकी निकालनी है? क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग के लिए हमारे पास यूनिट कितनी है? 3000 और 1500। 3000 का मटीरियल, लेबर 1500, ओवरहेड 1500। इनकी रेट क्या है? रेट से मल्टीप्लाई कर दो तीनों की, क्या जाएगा आपके पास? क्लोजिंग WIP, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालनी है? जो नेक्स्ट प्रोसेस में आप ट्रांसफर कर रहे हैं 12000 यूनिट्स, उनकी भी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग की तो आपने निकाल ही ली। अब आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं 12000 यूनिट, किसकी कर रहे हैं? सबसे पहले तो इन दोनों की, ओपनिंग की और ड्यूरिंग द ईयर प्रोसेस की। ओपनिंग में मटेरियल की वैल्यू क्या है? 0, लेकिन 9000 तो है, तो 9000 लिखेंगे मटेरियल। यहाँ पर 1200 ओपनिंग की, ड्यूरिंग द ईयर 9000, 1200 प्लस 9000 कितनी? 10200। दोनों 10200, 10200 आ गई। इनकी हमें ये रेट पर पता ही है, मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये तो कौन सा मेथड हुआ आपका? फीफो। एवरेज में मैंने आपको बताया कि यूनिट्स क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। मिक्स कैसे?
जैसे ट्रांसफ़र और कंप्लीटेड आपने 12,000 सीधे लिख दिए एक साथ, 100% मटीरियल 100% ही लेबर ओवरहेड। यहाँ पे तो क्या किया था हमने, दोनों को सेपरेट, ओपनिंग की अलग, ड्यूरिंग द ईयर अलग। लेकिन एवरेज में मैंने बताया कि यूनिट्स को भी ऐड करते हैं और अमाउंट को भी ऐड करते हैं। ये अपन ने अलग अलग लिख दिया, मतलब ऐड करके लिख दिया। इसमें लिखेंगे क्लोजिंग की वैल्यू जो ऊपर लिखी है सेम वही आई, क्लोजिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं। यहाँ पे अब अपन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे ना, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट्स में अपन ने जैसे यूनिट्स ऐड करी हैं वैसे ही अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे अपन अमाउंट में अमाउंट ऐड कर देंगे। करंट जो भी कॉस्ट है उसमें ओपनिंग की कॉस्ट को क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे इनकी रेट पर, सॉरी यूनिट से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेट पर यूनिट। क्लियर। इसके बाद हम क्लोजिंग WIP की वैल्यू निकालेंगे। क्लोजिंग WIP की वैल्यू मटीरियल 3000, ये 1500, ये भी 1500, ठीक है। यहाँ पे निकाल लो 10 से और इनसे मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो पूरी 12,000 कर रहे हैं, पूरी 12,000 ही तो बोली इसने हमें, है ना। तो पूरी 12,000 को क्या कर देंगे, तीनों ही कंडीशन में 12,000 यूनिट्स है हमारी, तो तीनों को ही उनकी रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। यहाँ पे तो क्या था, फीफो मेथड था, अलग अलग निकालना था। वहाँ पे तो सब कुछ कंबाइंड है, कंबाइंड करके निकाल लो, ठीक है। और लास्ट में इसने प्रोसेस अकाउंट बनाया दोनों का कंबाइंड, फीफो का भी और एवरेज का भी। मटीरियल सबसे पहले 3,000 का था, ओपनिंग 3,000 यूनिट्स, और अमाउंट इन तीनों का टोटल 7,500, 4,500 एंड 2,250, दैट इज 14,250। दोनों में सिमिलर रहेगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इनपुट 12,000, ये भी सेम रहेगी, अमाउंट भी सेम रहेगा। डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड ये भी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 90,000 एंड 45,000। CR साइड आओ। अब क्लोजिंग WIP और ट्रांसफर की वैल्यू दोनों में क्या होगी, अलग अलग होगी। यूनिट्स तो 12,000 हैं दोनों की, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, दोनों का डिफरेंट है। उसमें तो कितना है 238,818, और यहाँ पे हमने निकाली थी 246। और क्लोजिंग WIP की वैल्यू, यूनिट्स तो 3,000 है ही, यहाँ पे अमाउंट कितना निकाला था 52,932, और यहाँ पे आया 45,750, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस तरह से, मतलब क्या मेथड है, कैसे हमें उसको निकालना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सिंपल सा रूल है, सबसे पहले इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाओ प्रोडक्शन का, देन कॉस्ट पर यूनिट, देन WIP एबनॉर्मल लॉस या क्लोजिंग WIP जो भी है उसकी वैल्यू निकालो, और लास्ट में प्रोसेस अकाउंट निकालो, ठीक है। ये छोटा सा इसका स्टेप है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को, कपिल कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।